वेलकम बैक। फ्यूचर सिटीज ऑफ इंडिया है बनारस में। हम जान रहे हैं, समझ रहे हैं उस शहर को जिसमें काफी दम है आगे बढ़ने का। देश के सबसे महत्वपूर्ण शहरों में गिना जाता है बनारस को, और इसमें वो बात है जो इसे बना सकती है देश का कमर्शियल हब भी। हम हैं बनारस के लोगों के बीच, बनारस के उद्योग से जुड़े हुए लोग हमारे पास साथ हैं और बनारसी लोगों से ही पूछते हैं उनके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि एक सवाल जो सुनकर मेरा दिमाग थोड़ा सा जरूर हिल गया था। श्रेया यहाँ पर है और पढ़ाई करती हैं, और श्रेया के मन में एक ऐसा सवाल है जो सुनने लायक है। श्रेया पूछिए। मैम, ये है कि बनारस में सबके एक जो स्टूडेंट्स हैं सबके मन में यही आता है कि जो भी वो स्टार्ट करना चाहते हैं अपना 12th के बाद अपना नया जो करियर, सबसे पहले लोग यही पूछते हैं कि हम अगर यहाँ कर सकते हैं तो यहाँ क्या कर सकते हैं। कोई भी चीज़ का यहाँ अच्छा स्कोप नहीं हमें मिल पाता, इसके लिए हमें किसी दूसरी सिटी की नीड चाहिए, कहीं हम दूसरी जगह चले जाते हैं। जी, तो फिर यंग जनरेशन को लगता है लॉस्ट है वो सिटी में, उनके लिए आगे अपॉर्चुनिटीज नहीं है। अशोक जी देखिए, ऐसा है कि बनारसीपन दो चीज़ होती है, एक लेड बैक और क्रिएटिविटी। तो ये शायद लेड बैक एटीट्यूड की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया, इन्होंने क्रिएटिविटी नहीं देखा। तो बनारस में दोनों चीज़ है, तो ये क्रिएटिविटी की तरफ सोचेंगे तो इनको मिलेगी अपॉर्चुनिटी। क्योंकि अभी आपने देखा, अभी आपने ही यंग जनरेशन का दिखाया था 4 यंग लोगों का, उन लोगों को देखिए वो लोग कहाँ से कहाँ जा रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है, मेरे ख्याल से वो बनारसीपन का जो कई रूप है उसमें इन्होंने दूसरी तरह का रूप पकड़ा हुआ है। तो लेकिन बनारस की वो पोटेंशियल सामने क्यों नहीं आ पा रही है, यही सवाल अनिल जजोरिया साहब पूछना चाहते हैं, बताइए। थैंक यू वेरी मच। बनारस को लेकर हर व्यक्ति के मन में जो बात है वो ये कि बनारस हमारा अपना है, लेकिन बड़ा प्रश्न ये है कि बनारस को लेके हमारे पास क्या सपना है। और यही मेरा प्रश्न है, आपके स्तर पर, हर व्यक्ति के स्तर पर बनारस में बड़ा बदलाव कैसे आएगा। जी, तो ये आखिरी सवाल है और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, और मैं चाहूंगी मेरे सारे पैनलिस्ट इसका जवाब दें। बनारस कैसे बदलेगा, दुबे सर? बनारस की इंफ्रास्ट्रक्चर की योजनाएं ली गई हैं और इसके रख रखाव यहाँ के जन सहयोग से उसको मेंटेन करके बनारस का स्वरूप शीघ्र ही बदल जाएगा। और इसमें बहुत लोगों सारे की मदद से उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने में जन सहयोग से मेंटेन होगा और बनारस का स्वरूप बदलेगा। और कई क्षेत्र हैं जहां ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में युवाओं के काम करने का अवसर है, चाहे टूरिज्म सेक्टर है, चाहे इसमें अभी हमने जैसे बताया पार्किंग का सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर में बन रहे हैं, पर लोगों की मदद की जरूरत है। गुप्ता साहब, कैसे बदलेगा? बनारस के जितने जागरूक नागरिक हैं वो प्रेशर ग्रुप बनाएं, अपने टोटल कार्य समय का 2% समय दें और अपनी नेट इनकम का 1% लगा दें। ऐसे अगर सिर्फ 200 व्यक्ति बनारस में आ जाएंगे, बनारस 5 साल में एकदम बदल जाएगा। बहुत ही शानदार मंत्र है झुनझुनवाला साहब जी। बनारस को बदलने के लिए यहाँ की पब्लिक, यहाँ की सरकार, यहाँ के उद्यमी एक आपसी तालमेल, उसकी समग्र योजना और एक दूसरे के प्रति उसको जो है एक मेलजोल करके चलना, और एक सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारी नई जनरेशन पर हमें भरोसा करना और उनके ऊपर विश्वास करना, उन पर जिम्मेदारी देना, उससे जो है बनारस में तरक्की आती है। नई पीढ़ी बदलेगी बनारस को, बोथरा साहब। नई पीढ़ी का ही रोल है इसमें, और प्लस जनता जो है जागरूक होगी और जनता का सहयोग होगा, तभी ये बहुत अच्छी बात है कि आप कह रहे हैं खुद जिम्मेदारी लीजिए। जालान साहब। बिल्कुल, जो हम स्वयं कर सकते हैं वो स्वयं करें। क्या शहर के विकास के लिए जो कुछ भी व्यक्तिगत रूप से किया जा सकता है वो व्यक्तिगत रूप से करें, सामूहिक रूप से किया जा सके वो सामूहिक रूप से करें। और सबसे बड़ी बात है कि सरकार इस शहर के महत्व को समझे। वैश्विक स्तर पे जो ये शहर है उसका 25% या 10% भी सरकार खाली समझ ले तो शहर दिन दोगुना रात चौगुना बढ़ेगा। थोड़ी सी मदद सरकार की, त्रिपाठी जी। सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर में बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है, युवा फंड की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और हमको ये समझना पड़ेगा कि सारा कुछ बाहर से आने वाला नहीं है। जी बिल्कुल, यानी अंदर से बनारस के लोगों को जुड़ना पड़ेगा। कपूर जी, आपका आखिरी वक्तव्य। मैंने अभी एक थोड़ी सी बात कही थी, उसी को आगे बढ़ाते हुए कि जो बनारसीपन का पॉजिटिव एस्पेक्ट है उसको एक्सप्लॉयट करें, और उसके लिए रिसोर्सेज के लिए गुप्ता जी ने बताया कि 1% और 2% उसको यूटिलाइज करें। तो मेरे ख्याल से तो एक बात प्रदीप, ये कि केवल सरकार और निजी साठगांठ नहीं चलेगा, बनारस के लोगों को यानी आपके जैसे बनारसियों को जुड़ना पड़ेगा बनारस को अगले कदम तक ले जाने के लिए। बिल्कुल।
तो ये अच्छी बात कि बनारस के लोग और जाने माने गणमान्य नागरिक ये मान रहे हैं कि वो खुद अपनी तरफ से कोशिश करने को तैयार हैं, अपना कुछ समय और कुछ पैसा लगा करके बदलाव लाने को तैयार हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी इस हफ्ते भर की कोशिश और आज की पूरी चर्चा के बाद बनारस एक फ्यूचर सिटी के तौर पे जरूर उभरेगा। जरूर। तो हमारे साथ इतना ही। नमस्कार। नमस्कार। प्रस्तुत करता है विनायक, चेंजिंग द स्काईलाइन ऑफ वाराणसी।